अब हम आपको टोक्यो लेकर चलेंगे क्योंकि अगले महीने टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है और टोक्यो से हमारे पास आज ओलंपिक गेम्स विलेज की नई और शानदार तस्वीरें आई हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन अगले महीने 23 जुलाई से शुरू होगा और इस पर जापान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए नए नियम भी बना दिए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत समेत 11 देशों के लिए ये नियम ज़्यादा सख्त बनाए गए हैं और दूसरे देशों को जापान सरकार ने इन नियमों में कुछ छूट दी है। यानी भारत के लोगों के लिए, भारत के खिलाड़ियों के लिए नियम सख्त हैं और बाकियों के लिए नियम उतने सख्त नहीं है। अब बहस इस बात पर हो रही है कि सभी खिलाड़ियों के लिए नियम एक जैसे क्यों नहीं। इस विश्लेषण में हम आपको यही समझाने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको नए नियमों के बारे में बताते हैं। जापान सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए 11 देशों के खिलाड़ियों को एक अलग श्रेणी में रखा है और उनके लिए नियमों को भी सख्त बनाया है। बाकियों से अलग नियम उनके लिए बनाए हैं और ये सभी वो देश हैं जहां कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला है और इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजिप्ट, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं। जापान सरकार के नए नियम कहते हैं कि इन देशों से टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए आने वाले खिलाड़ियों को जापान आने से पहले 7 दिन तक हर रोज अपनी कोरोना की जांच करानी होगी। कोरोना वायरस की जांच हर रोज 7 दिन तक होगी। ये खिलाड़ी अपने इवेंट से यानी अपने मैच से सिर्फ 5 दिन पहले ही जापान पहुंच सकते हैं और इन 5 दिनों में भी 3 दिन उन्हें क्वारंटीन करना होगा। यानी खिलाड़ियों को मैच से पहले प्रैक्टिस करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा और जापान पहुंचने के बाद भी हर दिन इन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा हर रोज। और ये नियम सिर्फ इन देशों के खिलाड़ियों के लिए हैं। बाकी देशों के खिलाड़ियों के लिए ये नियम इतने सख्त नहीं बनाए गए हैं। इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में दुनिया के 200 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे और कुल मिलाकर 10,900 खिलाड़ियों के बीच 339 गोल्ड मेडल्स के लिए ये लड़ाई चलेगी। लेकिन भारत समेत इन 11 देशों के खिलाड़ियों के लिए ये ओलंपिक खेल ज्यादा मुश्किल रहने वाले हैं क्योंकि वो ना तो मैच से पहले प्रैक्टिस कर पाएंगे और कोरोना की वजह से क्वारंटीन में रहने का दबाव भी उन पर पड़ेगा। रोज उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और वो अपनी इवेंट से सिर्फ 5 दिन पहले ही जापान में लैंड कर सकते हैं। इस बात को आधार बनाते हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताया है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है क्योंकि इन नियमों की वजह से भारतीय महिला हॉकी टीम के 2 प्रैक्टिस मैच खराब हो सकते हैं और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा और अंकिता रैना जो काफी समय से ब्रिटेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इस नियम की वजह से प्रभावित होंगी। इसका मतलब यह है कि भारत के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई समय दिया ही नहीं जाएगा। ओलंपिक्स को वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है क्योंकि इसमें दुनिया के लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं, लेकिन व्यूअरशिप के मामले में ओलंपिक्स फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप से सिर्फ थोड़ा ही पीछे है। 2016 के रियो ओलंपिक्स के ब्रॉडकास्ट को पूरी दुनिया में 320 करोड़ लोगों ने देखा था, जबकि 2018 के फीफा वर्ल्ड कप को 357 करोड़ लोगों ने देखा था। अगर क्रिकेट की बात करें तो 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में 160 करोड़ लोगों ने देखा था। आज हमने टोक्यो से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आप टोक्यो तो नहीं जा पाएंगे ओलंपिक खेल देखने के लिए, लेकिन आज से ही हम आपको ओलंपिक खेलों के बारे में रिपोर्टिंग जरूर दिखाएंगे। आज अब आपके लिए पेश है पहली रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से 30 दिन बाद टोक्यो में ओलंपिक्स की शुरुआत हो जाएगी। पूरी दुनिया जब कोरोना के कहर से जूझ रही है, ऐसे मुश्किल समय में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जापान ने हर संभव तैयारी की है। रविवार को टोक्यो ओलंपिक्स विलेज और ओलंपिक्स प्लाजा को मीडिया के लिए खोला गया।
इस ओलंपिक्स विलेज में 11,000 खिलाड़ी रहेंगे। इन खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वहीं टोक्यो ओलंपिक्स लोगों को यूनाइटेड बाय इमोशन का संदेश दे रहा है। ओलंपिक्स विलेज में खिलाड़ियों के रहने के लिए 23 बिल्डिंग हैं, जिसमें 12,000 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ रह सकते हैं। ये ओलंपिक्स विलेज का मीडिया सेंटर है। यहाँ कैफेटेरिया बनाया गया है। खिलाड़ियों के रहने के लिए जो अपार्टमेंट बने हैं, उनमें कॉमन रूम के साथ हर सुख सुविधा मौजूद है। खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास जिम, ग्राउंड तक लाने ले जाने के लिए बस भी तैयार है। अब सिर्फ खिलाड़ियों का इंतजार है। हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। स्टेडियम में क्षमता से सिर्फ 50% दर्शक की इजाजत है। किसी भी स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा 10,000 दर्शक ही मौजूद रह सकते हैं। इतने बड़े आयोजन में दर्शकों की मौजूदगी को कम करने से स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। まあね、世界中のイベントなんで、せっかくするのにね、無観客っていうのはさすがにどうなのかなっていうのもあるし、やるんであればね、多少なりとも観客が入れた方がいいんじゃないかとは思います。 हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि कोरोना को देखते हुए स्टेडियम में दर्शकों की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। 正直なところ、このコロナの中で人数というよりはこんなに人を集めてやっぱクラスターとかが怖いなっていうのは正直にあるので、人数関係なしにここは無観客がいいんじゃないかなっていうのは個人的に思ってます。 कोरोना से निपटने के लिए खास तैयारी की गई है। ओलंपिक्स विलेज में ही आइसोलेशन एरिया बनाया गया है। इसे फीवर क्लिनिकल आइसोलेशन एरिया का नाम दिया गया है। इन तैयारियों को देखकर ये तो कहा ही जा सकता है कि कोरोना के कहर के बावजूद जापान में ओलंपिक्स का शानदार आयोजन होने वाला है। हालांकि ओलंपिक्स के दौरान कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए उन 11 देशों के लिए खास नियम बनाए गए हैं जिन देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला है। वहां के एथलीट सिर्फ 5 दिन पहले ही जापान पहुंच पाएंगे और इसमें भी 3 दिन उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। इन 11 देशों में भारत भी शामिल है। भारतीय ओलंपिक संघ इस नियम को भेदभावपूर्ण बता रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ सवाल उठा रहा है कि इतनी देर से पहुंचने पर खिलाड़ी अभ्यास कब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई थी और तब से लेकर अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक खेलों को रद्द करना पड़ा। 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पहले विश्व युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 1940 का ओलंपिक खेल दूसरे विश्व युद्ध की वजह से रद्द हुआ और 1944 में भी दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ही ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया। फिर वर्ष 1920 में ऐसा भी हुआ था जब ओलंपिक खेलों से जर्मनी को इसलिए अलग रखा गया था क्योंकि जर्मनी पहले विश्व युद्ध का कारण था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.